उद्धव ठाकरे अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पूरे लाव लश्कर के साथ अयोध्या गए थे। फिर वो कैसे भूल गए कि उन्हें महाकुंभ न जाने पर उनसे सवाल नहीं किए जाएंगे या फिर सवाल नहीं उठेंगे। अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाकर साबित कर दिया कि वो सनातन विरोधी नहीं है और उद्धव ठाकरे ये मौका चूक गए हैं। उद्धव ठाकरे का महाकुंभ न जाना सही फैसला है या बड़ी राजनीतिक भूल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर से निशाने पर आ गए हैं और नया मुद्दा है महाकुंभ से ठाकरे परिवार के दूरी बना लेने का। कट्टर हिंदुत्व वाली विरासत की राजनीति से शुरुआत के बाद उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी विरोधी खेमे के साथ हो लिया और तभी से उनकी मुश्किलें शुरू हो गई। ये सही है कि उद्धव ठाकरे राजनीतिक लाइन बदलने के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन बर्बादी की वजह भी तो वही एक फैसला बना। महाकुंभ में तो विपक्ष से अखिलेश यादव को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता नहीं गया है, लेकिन निशाने पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति की वजह से आए हैं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले तक। रामदास अठावले ने तो उद्धव ठाकरे के साथ साथ राहुल गांधी को भी निशाना बनाया है, लेकिन राहुल गांधी को निशाना बनाए जाने और उद्धव ठाकरे को टारगेट किए जाने में बड़ा फर्क भी तो है। उद्धव ठाकरे अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पूरे लाव लश्कर के साथ अयोध्या गए हुए थे, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उनके महाकुंभ न जाने पर सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो महाविकास अघाड़ी सरकार के ही थे जिसमें राहुल गांधी की कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी भी शामिल थी। चूंकि सवाल एकनाथ शिंदे ने उठाया है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने जवाब भी उनको ही दिया है। ये बात अलग है कि दोनों में से किसी ने भी सीधे सीधे एक दूसरे का नाम नहीं लिया है। विरोधियों को तो मौका चाहिए होता है, उद्धव ठाकरे ने दे दिया। अपने हिंदुत्व पर सवाल उठाए जाने पर उद्धव ठाकरे ने भी जवाब दिया है, गंगा में नहाने से कोई पाप नहीं धुलता है। एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ में शामिल नहीं होने पर शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था कि वो खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। मीडिया के पूछने पर एकनाथ शिंदे ने कहा, जो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हुए उनसे पूछा जाना चाहिए कि वे हिस्सा क्यों नहीं लिए। कहते रहते हैं कि वे हिंदू हैं। बाल ठाकरे ने नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन अब वे खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। एकनाथ शिंदे को जवाब देने के लिए उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि गंगा में नहाने से कोई पाप नहीं धुलता है। एकनाथ शिंदे को टारगेट करते हुए बोले, महाराष्ट्र को धोखा देकर जो पाप किया है, गंगा में कई बार स्नान करने पर भी वो पाप नहीं धुलने वाला। मैं तो गंगा का सम्मान करता हूँ, डुबकी लगाने का क्या फायदा है? डुबकी लगाने के बाद भी विश्वासघाती का ठप्पा नहीं जाने वाला। एकनाथ शिंदे को अपने खिलाफ बगावत के लिए उद्धव ठाकरे कभी गद्दार तो कभी धोखेबाज कहते रहते हैं और अब भी विश्वासघाती बोलकर उसी बात की याद दिला रहे हैं। समझने वाली बात है कि एकनाथ शिंदे पर पलटवार से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लोगों को भी संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि सवाल तो उनके मन में भी होगा। अब बात उठती है कि क्या उद्धव ठाकरे को महाकुंभ जाना चाहिए था? उद्धव ठाकरे खुद बीजेपी नेताओं से बड़ा हिंदुत्व का समर्थक बताते आए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे तो इसी मुद्दे पर बाजी मार ले गए। महाकुंभ न जाकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी को एक और कमजोर कड़ी थमा दी है। हो सकता है कुंभ नहाने में उद्धव ठाकरे की सेहत आड़े आ रही हो, लेकिन वो आदित्य ठाकरे को तो भेज ही सकते थे। साथ में संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी भी जा सकती थी, बशर्ते कोई राजनीतिक स्टैंड न हो। लोकसभा चुनाव में मिला आत्मविश्वास। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गवा चुके उद्धव ठाकरे को अब ले देकर बीएमसी चुनाव से ही उम्मीद बची है। तो क्या उद्धव ठाकरे ने महाकुंभ न जाने का फैसला बीएमसी चुनाव के हिसाब से लिया है? ममता बनर्जी या राहुल गांधी की बात और है। जब अखिलेश यादव संगम में डुबकी लगा सकते हैं तो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं? ये सवाल तो महाराष्ट्र के लोगों के मन में भी उठ सकता है। महाकुंभ नहाकर कोई नेता खुद को हिंदुत्व का समर्थक साबित नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सबसे बड़े उदाहरण है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को मिल रहे हमले के मौके से तो वंचित कर ही सकता है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाकर ये तो बता ही दिया है कि वो सनातन विरोधी नहीं है और उद्धव ठाकरे ये मौका पूरी तरह से
से चूक गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपके अपने विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।